अगर आपको रोज न्यू ड्रामास और न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल एंड म्यानम बताती है कि जिस टाइम मेरे साथ कोई भी नहीं था तब एक काइंड गॉड मेरी हेल्प करने आया। मैं उससे इतना इम्प्रेस थी कि उसके लिए पागल ही हो जाऊं। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि मियान की आंटी उसे घर से बाहर निकाल देती है तो वो यैन को कॉल करती है कि एक रात रुकने के लिए अपने घर पे जगह दे दोगे, पर यैन तो जिंग के साथ गुलछर्रे उड़ाने पे लगा पड़ा था, मना कर देता है। मियान कहती है मैंने बचपन से उसकी हेल्प की, हमेशा उसको मनी ट्रांसफर की और वक्त आने पे उसी ने मेरा साथ छोड़ दिया। अब तो मेरे पास कोई भी नहीं है। तभी हमारा मेल एंड मिस्टर फूचंग कार से आता है। ग्रैंडमा, अब आपको मुझे जबरदस्ती ब्लाइंड डेट पे भेजने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अब वाइफ है, उससे मिलवा दूंगा। और भाग के आके उसके ऊपर अम्ब्रेला करता है। वो स्माइल करते उसको देखने लगी थी। अंकल, मेरे पास घर नहीं है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? वो कहता मेरे साथ घर चलो, मेरी वाइफ बन जाओ, क्या तुम्हें मंजूर है? तो बताती है कि मेरे डैड के कार एक्सीडेंट के बाद से हमारी जिया फैमिली की सारी प्रॉपर्टी आंटी ने हथिया ली। इवन मेरा क्रश भी धोखेबाज निकला। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरी अंधेरी दुनिया में सिर्फ एक रोशनी है। उसका हाथ पकड़ लेती है। बाद में पता चला ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट फैसला था। वो उसे गोदी में उठा के ले जाता है। मिस्टर फूचंग तो सच में मुझे प्रिंसेस तरह स्पॉइल करता है। उसे बेड पे लाके लिटा देता है। क्या तुम तैयार हो? वो कहती हाँ, कोई पछतावा नहीं है। तो बटन खोल के उसको किस करने लगा था। जैसे उसके कपड़े खोलने लगता है तो रोक देती है, अगली बार करेंगे। मिस्टर फूचंग कहता मेरे साथ खेल रही हो? तो कहती है 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है, उसके बाद मैं 20 की हो जाऊंगी और शादी की लीगल एज भी हो जाएगी। तो उसे अच्छे से कवर कर कहता है प्रॉमिस करता हूँ जब तक तुम राजी नहीं होगी कभी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तो सोचती अंकल कितना अच्छा इंसान है। मिस्टर फूचंग उसके फोरहेड पे किस करता है तो सोने लग जाती है। मिस्टर फूचंग सोचता है लिटिल कैंडी कितने टाइम बाद मिले हैं, शायद तुम मुझे भूल गई हो। इनफैक्ट मिस्टर फूचंग जख्मी हालत में लाइब्रेरी में आया था तो कहती है लाइब्रेरी बंद हो गई है। उसे देखती पकड़ती है, मिस्टर तुम ठीक तो हो ना? वो उसे दूर हटाता है पर चल भी नहीं पा रहा था। तभी मिस्टर फूचंग को मारने के लिए गुंडे आते हैं तो मियान ने जल्दी से मिस्टर फूचंग को छुपा लिया था। गुंडे वहाँ पे छानबीन करते हैं, क्या तुमने कोई खून से लथपथ इंसान देखा था अभी? वो कहती है पिछले गेट से भाग गया। तो गुंडे भी चले गए। मियान उसको बाहर निकालती है, तुम्हारे तो बहुत सारे जख्म हो रखे हैं, बैंडेज लगा देती हूँ, भले इससे आराम नहीं होगा पर हॉस्पिटल ले चलूंगी बाद में। और उसके मुंह में लॉलीपॉप डाल दिया था। तो प्रेसिडेंट में कहता है सॉरी मैं लेट हो गया, इस बार तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। तभी यैन को कॉल आता है, लूना कल तुम्हें मेरी परफॉर्मेंस पसंद आई? तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इवन तुम्हारा टेम्पररी कुत्ता बन जाऊंगा। मिस्टर फूचंग गुस्से में इस गधे को अपने शुगर डैडी का भी नहीं पता कौन है और उसका फोन काट के नंबर ब्लॉक कर देता है। ऐसा जानवर मेरी बच्ची के लायक नहीं है। यैन हैरान, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मॉर्निंग में मियान की आइज खुलती है तो मेड्स लाइन लगा के खड़ी थी और क्लैपिंग करते उसके लिए बहुत सारी ज्वेलरीज लेके आती हैं। मियान हैरान, लगता अंकल तो बहुत सुपर रिच हैं। इवन वो सारी मेड्स उसको रेडी कर रही थी। आइज खुलते 10-15 मेड्स मुझे सर्व करने लग गई। ऐसा तो मैंने सिर्फ सीओ के रोमांस ड्रामास में देखा है। खुश हो रही थी। मिस्टर फूचंग ने असिस्टेंट से जिया फैमिली पर इन्वेस्टिगेशन करवाया था तो बताता है कि यंग लेडी के डैड ने एक्सीडेंट से पहले सारी प्रॉपर्टी आंटी के नाम कर दी थी, पर हैरानी की बात यह है कि कार के ब्रेक्स पे कट के मार्क्स मिले। तो वो उठ के आती है, गुड मॉर्निंग अंकल। कहता है तुम पे ड्रेस सूट कर रही है। मियान कहते अंकल क्या तुम लोग ब्रेकफास्ट भी इतना बड़ा करते हो? वो कहता है तुम अभी बड़ी हो रही हो ना, इसलिए तुम्हारे लिए बनवाया है। उसे अपने हाथों से खिलाने लगा था बट वो सब झांके देख रहे थे, स्पेशली असिस्टेंट। मिस्टर फूचंग उन्हें घूरता है तो डर के मारे वहां चले जाते हैं। तब जग खाती है, ये बहुत टेस्टी, मैं खा लूंगी खुद से। वैसे अंकल तुम्हारा नाम क्या है? वो बताता है मिस्टर फूचंग तो उसको तो फंदा ही लग जाता है। मिस्टर फूचंग तो कंट्री का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून है जिसके बारे में रूमर्स है कि उसका लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो उसके क्लोज हो कहता नहीं तो मैं तो डिजायर से पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हूँ। उसे किस करने वाला था, एकदम खड़ी हो जाती है। अंकल थैंक यू, तुमने मुझे अपने घर पे रखा। सोचती है मुझे माफिया के चंगुल में नहीं फंसना, मैं यहाँ जल्दी चली जाऊंगी। वो सोचता पर मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। तो कहती है अंकल मैं बहुत कंजर्वेटिव इंसान हूँ, मेरी बॉटम लाइन है नो मीन्स नो। मिस्टर फूचंग कहता है 1 दिन के 1 मिलियन। तो एकदम हैरान और पलट के कहती है ये तो चलता फिरता वेल्थ गॉड है।
अंकल मैं तुम्हारे पैसों के पीछे नहीं हूँ, पर तुम बहुत ओल्ड हो इसलिए तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मिस्टर फूचंग वाज लाइक ओल्ड? चुटकी बजाकर उन सबको वापस बुलाता है। अब से सब कुछ तुम्हारा, इवन मेरा सैलरी कार्ड भी। ये सब कुछ 100 ऑफ बिलियंस का होगा। क्या अब भी मैं ओल्ड हूँ? तो हैरान होती मुझे बिलियंस दे रहे हो? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम बिल्कुल ओल्ड नहीं हो। हंसते हुए बैठ जाती है। तो कहता अगर तुम मेरी वाइफ बनने के लिए हाँ करोगी, सैलरी कार्ड के अलावा अपना विला, अपना आइलैंड, मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरे होटल्स, मेरे रिजॉर्ट्स सब तुम्हारा होगा। हैरान होती है पर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, और सब में से मैं ही क्यों? तो कहता है क्योंकि मुझे वाइफ की जरूरत है। मेरी ग्रैंडमा मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है। तुमने मेरे बारे में रूमर्स तो सुनी होंगी, इसलिए मैं नहीं चाहता फालतू के रूमर्स फैले। और सोचता है इसको डरा के भगाना ठीक नहीं होगा। वो कहती है तुमने मुझे मेरी यंग बॉडी की वजह से चूज किया या फिर मेरी क्रेजी आत्मा की वजह से? शायद मैं बहुत ज्यादा यंग, क्यूट और काइंड हूँ ना, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। मैंने पास्ट लाइफ में पक्का किसी को बचाया होगा। तो सोचता हाँ बचाया ना मुझे। तो गाल खींचता तो कहती है मैंने अभी तुम्हें अपने बारे में नहीं बताया। असिस्टेंट बताता है कि तुम जिया फैमिली की बेटी हो। तुम्हारे बचपन में तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई थी और डैड का 3 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया। आंटी ने प्रॉपर्टी छीन ली, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, जबकि पिछले 6 सालों से तुमने हमेशा यैन नाम के लड़के की हेल्प की। मिस्टर फूचंग पूछता है क्या तुम उस लड़के को लाइक करती हो? वो कुछ नहीं बोल पाती। तो सलाकी कहता कोई बात नहीं। कहती अंकल इनफैक्ट मुझे शादी से थोड़ा डर लगता है, मैं फुल टाइम हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती। तो क्या शादी के बाद मैं स्टडी कंटिन्यू कर सकती हूँ? तो हंसता हुआ हाथ पकड़ लेता है। शादी कोई बोझ नहीं है और ना ही कोई पिंजरा है, क्योंकि शादी तो एक वार्म घर जैसा फील कराती है। तुम हमेशा आजाद होकर जी सकती हो। तो खुश होकर उसको हक्का लेती है अंकल तुम कितने काइंड हो। मैं अनाउंस करती हूँ अब से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर वो उसे कार से स्कूल छोड़ने आता है। तो कहती और दूर रोको और दूर। अंकल मुझे लो प्रोफाइल रहना है, ये कार स्कूल से बहुत दूर होनी चाहिए। तुम बहुत ज्यादा बिजी रहते होगे ना, तो बहुत सारे काम होंगे, तो आगे से मुझे खुद ही लेके आने की छोड़ने की जरूरत नहीं है। मिस्टर फूचंग कहता है तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, मैं दोपहर में तुम्हें पिक करने आऊंगा। तो सोचती है इस जेंटलमैन अंकल को फ्लर्ट करना भी आता है, और उसको किस कर देती है। थैंक यू करके भागने लगी थी बट वो उसे पकड़ लेता है। काय करना चाहती है फिर मिलेंगे। बाहर आके असिस्टेंट से पूछता है क्या मैं इतना बुढ़ा हूँ? असिस्टेंट कहता बॉस नहीं तो अभी तो आप सिर्फ 28 के हो, वो तो यंग लेडी थोड़ी ज्यादा जवान है ना, ओल्ड हो के आपको यंग के मजे लेने हैं। मिस्टर फूचंग वाज लाइक लगता तो जंगलों में भेजना पड़ेगा। तो डर के मैंने अपने मुंह पे ताला लगा लेता है। मियान के स्कूल में आती कसन कहती है तुम्हें तो मेरी मॉम ने बाहर फेंक दिया था, फिर भी स्कूल आने की हिम्मत हो गई। मियान कहती है वो सुबह कितने कुत्ते भौंकते हैं, उसे साइड कर छान लगी थी। तो कसन की चमचियों से पकड़ लेती है। पहले तो अंकल के सामने मुझे तेरे साथ अच्छा होने का नाटक करना पड़ता था, अब तुझे बताती हूँ रियल बॉस कौन है। जैसे उसको मारने वाली थी तभी उसकी टकली पर बास्केटबॉल आगे लगती है, वो चिल्लाती कौन है। तो वहाँ पे रैन आता है। गर्ल्स हैरान, रैन स्कूल में कितना कूल लग रहा है। उसके डर से वो लोग मियान को छोड़ देते हैं। मियान सोचती है ये तो अंकल फूचंग का नेफ्यू है। कसन कहती है हम तो मियान के फ्रेंड्स हैं, मजाक कर रहे थे। मियान उसको थपड़ो थपड़ी करने लगती है। मैं भी मजाक कर रही हूँ, मजा आ रहा है ना? रैन कहता हाँ बहुत मजा आ रहा है। कसन गुस्से में तुझे तो बाद में देख लूंगी। तो उसको और थपड़े मारती है। ले मैंने तेरी बात वाली विश भी पूरी कर दी, यू आर वेलकम। सब हंस रहे थे जबकि रैन उसको देख रहा था। मुझे लगा था गुड गर्ल होगी, पर ये तो पूरी पूरी डीमन निकली। कसन गुस्से से चिल्लाती है। रैन उसके गले में हाथ डाल कहता है बास्केटबॉल खेलते मेरा पैर मुड़ गया, क्या मुझे क्लास तक ले चलोगी? तो वो उसे पकड़ के ले जाती है। जबकि रैन अपने फ्रेंड्स को इशारा कर गया था जो कजन को घेर लेते हैं। अब क्या तू हमसे पंगा लेगी? तो वो और उसकी चमची डर के मारे चली जाती हैं। रैन मियान का नेम कार्ड देख लेता है। अच्छा तो ओल्ड मैन जिस मैरिज पार्टनर के बारे में बात कर रहे थे वो तुम हो? वो क्लास में लाते उसको छोड़ देती है। अब नौटंकी बंद करो। वो उसी के साथ जाके बैठ जाता है। थैंक यू डेस्कमेट। तो कहती है कौन तुम्हारा डेस्कमेट है, ये तुम्हारी जगह नहीं है। तो कहता है अब से मैं यही बैठूंगा। तुम तो अभी फाइट करते बड़ी कूल लग रही थी, मेरे बारे में क्या ख्याल है? वो पगलैट बॉल को उड़की छान लगी थी तो पकड़ के खींच लेता है। तुम मुझे लाइक कर सकती हो। क्या हो गया, हैरान हो गई? चलो मुझे अपना नंबर दे दो। पेन पकड़ाता है तो वो उसके फोरहेड पे लिख देती है मुझे लगता तुम्हारे पैर पे नहीं तुम्हारे दिमाग पे चोट लगी है, जाके इलाज करा लो। और उठ के पीछे वाली सीट पे बैठ जाती है। रैन फ्रेंड से पूछता हंस क्यों रहा है? वो उसे मिरर देता है तो कहता मैं तो बहुत हैंडसम हूँ। फ्रेंड कहता उसने तुम्हारे सर पे इडियट लिख दिया। तो रैन कहता ये तो प्यार की निशानी है, देख लेना मैं 3 दिन में उसको पटा लूंगा। और घर वालों को मैसेज करता है शादी के लिए गिफ्ट तैयार कर लो, मुझे मंजूर है। इधर कसन सिंह यान के सामने रोना रो रही थी तो मेडिसिन लगाता पूछता है तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? सिंह हैरान कब किया? तभी उन दोनों को कोई बेहोश करके उठा लाता है। सिंह चिल्लाती पता भी मैं कौन हूँ, मेरे डैड तो मैं छोड़ेंगे नहीं। मिस्टर फूचंग कहता है 2 मिनट में से जू फैमिली को बैंकरप्ट कर दो। सिंह कहती है एक्टिंग कर रहे हो?
पर उसके डैड कहते हैं तुमने किससे पंगा ले लिया, हम बैंकरप्ट हो गए। मिस्टर फूचिंग कहता है मियान से दूर रहो, ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, वरना अगली बार तुम्हारी मॉम की बारी होगी। तो वो पैर पकड़ लेती है, मैं दोबारा नहीं करूंगी। जबकि मिस्टर फूचिंग लात मार के चला जाता है। यान होश में आते उसको ढूंढने लगा था और उसके पर्स में फोन देखता है। यानी जिंग वो रिच नूना नहीं है जो हमेशा मेरी हेल्प करती थी, ये जिंग एक नंबर की झूठी निकली। मिस्टर फूचिंग का ब्रदर उसके साथ गेम खेल रहा था कि रैन की हमने जिया फैमिली की बेटी से शादी पक्की कर दी है। मिस्टर फूचिंग कहता है हाँ जिंग के साथ कर दो, क्योंकि वो भी तो जिया फैमिली की बेटी है। मियान स्कूल से आ रहे थे और मुझ छुपाती हुई भाग के आके उसकी कान बैठती है। मैंने तुम्हें कार को स्कूल से दूर रखने को कहा था ना, तो क्या था, मुझे डर था कि तुम्हें ठंडा लग जाए और तुम्हें ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा। देखो तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हो गए हैं। हाथों पे फूंक मारने लग जाता है। वो कहते मुझे गर्म कर रहे हो। तो पूछता है तुम्हें किसी ने स्कूल में परेशान तो नहीं किया। तो कहती है मेरी कजन है ना, पर कोई नहीं, मैंने उस पर बहुत थप्पड़े बजाए हैं। थप्पड़ों की आवाज सुन के मुझे जो शांति मिली है ना, मजा ही आ गया, पर उस कजन के होश उड़ गए। मिस्टर फूचिंग कहता है इतना जोर से मारने से तुम्हारे हाथ दुखने लग गए होंगे ना। तो कहती चिंता मत करो, मैं हाथों हाथ अपना बदला ले लेती हूँ। जो मुझसे पंगा लेता है ना, मैं उसको वही बता देती हूँ कि स्ट्रॉन्ग कौन है। वो कहता है अगर आगे से कुछ ऐसा हो ना मुझे बताना, तुम बस उनको धोने लग जाना, बाकी का तो मैं निपटा दूंगा। वो मस्ती कर रही थी तो हाथ पकड़ के फोरहेड पे किस कर देता है। चलो कुछ टेस्टी खाते हैं। तो खुश हो रही थी, ये मजा आएगा। यान बाहर खड़ा देख रहा था। मिस्टर फूचिंग उसे इग्नोर कर ले जाता है। जिंग कहती यान तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया। वो हाथ छुड़ा के फोन दिखाता है। तो कहती तुम्हारे पास, मुझे लगा खो गया था। यान कहता तुम वो नहीं हो जिसने मेरी हेल्प की थी। जिंग कहती है उस मैंने तुमसे झूठ बोला होगा। यान कहता तुम्हें लगता मैं बेवकूफ हूँ। तो हाथ पकड़ के कहती है हाँ मैंने झूठ बोला, पर आखिर कौन वो लड़की होगी जो अपना फेस भी नहीं दिखाना चाहती। इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ थी, मैं तुमसे लव करती हूँ। तो कहता घंटा लव, तुमने दूसरों की काइंडनेस का फायदा उठाया। गुस्सा चढ़ने लगा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मिस्टर फूचिंग मियान को बैग पे टांग के घुमा रहा था तो वो भी खुश हो रही होती है, पर ग्रैंडमा देख के मुंह बना रही थी तो नीचे उतार के हाथ पकड़ लेता आप यहाँ पर। ग्रैंडमा कहती मैं नहीं आती, मुझे पता कैसे चलता कि तुमने खुद के लिए इतनी यंग वाइफ ढूंढ ली है जो ही तुम्हारे साथ पिछले 10 सालों से है। अब तुम बोल रहे इससे शादी करोगे। मियान गुस्से से उसको मारती है तो कहता है जोई बस मेरी सबॉर्डिनेट है। ग्रैंडमा कहती है हम ऐसे किसी अनजान लड़के को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो कहता है अनजान, जैसे आपने मेरी मॉम के साथ ट्रीट किया था, उन्हें फू फैमिली में नहीं आने दिया। ग्रैंडमा कहते मुझे नहीं पता था कि वो तुमसे प्रेग्नेंट थी। मियान उसका हाथ पकड़ती है तो कहता है अगर मियान भी प्रेग्नेंट हुई तो आप अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को ऑर्फनेज में बड़ा होने के लिए छोड़ दोगे जैसे मुझे छोड़ा था। ग्रैंडमा हैरान होती क्या कहा। मियान धीरे से पूछते अंकल मैं कब प्रेग्नेंट हुई। तो इशारा करता है अब से प्रेग्नेंट हो जाओ। वो मना करने वाली थी। मिस्टर फूचिंग बीच में बोल पड़ता है मियान अभी इस बेबी के लिए रेडी नहीं है। उसे इशारे कर रहा था तो कहती है सही कहा, ये बेबी को ज्यादा जल्दी आ रहा है और हम दोनों तो वैसे भी अच्छा मैच नहीं है। तो कहता क्या बोल रही हूँ, अच्छा मैच है। तो कहती मैं तो ये बोल रही हूँ कि मैं इतनी ज्यादा यंग हूँ और तुम्हारी लग्जरी कार से निकलते देख लोग बातें बनाते हैं कि तुम ओल्ड हो। तो चलो ठीक है हम ब्रेकअप ही कर लेते हैं, वैसे भी तुम लोगों को बेबी नहीं चाहिए। ग्रैंडमा कहती मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे तुम मंजूर हो। और उसे अपना खानदानी ब्रेसलेट बना देती है। तो कहती है बहुत महंगा होगा। ग्रैंडमा कहती नहीं तो ज्यादा का नहीं है, सिर्फ मिलियंस का है। वो हैरान होती है मिलियंस का, अंकल क्या इसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। मिस्टर फूचिंग स्माइल कर रहा था। ग्रैंडमा कहती है तुम्हारी बैली में फू फैमिली का वारिस है, चलो हॉस्पिटल चेकअप कराने ले चलती हूँ। तो हैरान मिस्टर फूचिंग अगर ये प्रेग्नेंट हुई तो ग्रैंडमा कहते फिर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर नहीं हुई तो मिस्टर फूचिंग कहता है फिर मैं फू फैमिली छोड़ के इसके साथ चला जाऊंगा। तो सोचती है मेरे लिए सब कुछ छोड़ रहा है और पेट दर्द का नाटक करने लगती है। मिस्टर फू कहता है अब तुम्हें तसल्ली मिल गई, पर वो तो नौटंकी कर रही थी, उसे गोद में उठा के ले जाता है, बेडरूम में लाके बिठाता है। तुम्हें दर्द हो रहा है। तो कहती है एक्टिंग कर रही थी, अब हम क्या करेंगे अंकल, बेबी कहाँ से लाएंगे। उसे बेड पे गिरा के कहता है तू ना ग्रैंडमा की विश पूरी कर दे और बेबी बना लेते हैं। मुंह फेर लेती है तो कहता है अभी मुझे बुढ़ा बोल रही थी। तो कहते वो सब तो एक्टिंग थी, ओल्ड फरारी भी तो फरारी होती है ना, वैसे भी तुम इतने ओल्ड नहीं हो, मैच्योर लड़के तो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो वो उसे किस कर लेता है। कहती है मेरे लिए सब कुछ दांव पे लगा रहे हो, क्या वर्थ इट है। वो कहता ऑफ कोर्स वर्थ इट है और उसे किसिंग करने लग जाता है। वो भी गले में हाथ डाल के किस करने वाली थी। मिस्टर फूचिंग जैसे उसके स्कर्ट में हाथ घुसाने वाला था तो उसे बेड पे से गिरा देती है कि तुम आज रात नीचे सोओगे, अगर तुमने लाइन क्रॉस की ना तो पनिशमेंट मिलेगी। वो पूछता कौन सी पनिशमेंट। तो कहती है हेड पे फ्लिक करूंगी और गुड नाइट करके सो जाती है, पर मॉर्निंग में वो उसके साथ नीचे सो रही थी। मिस्टर फूचिंग कहता है तुमने लाइन क्रॉस की है।
उसका हाथ दबाने लगी थी। कहता है कैसा लग रहा है? तो एकदम उठ जाती है, गलती हो गई, लो मार लो, मैं तुमसे नहीं डरती। वो उसको मारने के लिए फूके मार रहा था। मियान डर के मेरे आइस बंद कर लेती है, पर वो तो मारने के बजाय उसके फोरहेड पे किस करता है। ये तुम्हारी पनिशमेंट है। और दोनों किसिंग करने लग जाते हैं। किसिंग करते करते एक दूसरे को पकड़ लिया था और फिर दूर कर कहती है डेविल अंकल। वो कहता है जल्दी बड़ी हो जाओ, मैं बहुत टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा था। बाहर से ग्रैंडमा आवाज मारते दोनों भागते हैं कि आज चेकअप के लिए जाना है। ग्रैंडमा उसका जाने पहचाने डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए लाती है। वो डर के मेरे पीछे हो रही थी, पर मिस्टर फूचेंग उसे पकड़ता है, मैं हूँ ना। फिर चेकअप के बाद डॉक्टर बताता है कि आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट है। तो ग्रैंडमा बड़ा खुश होती है। वो पूछती है अंकल तुमने ये सब कैसे किया? तो कहता है मैंने सुबह सुबह हॉस्पिटल खरीद लिया और उस डॉक्टर को डरा दिया। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो उस हॉस्पिटल को पिग फार्म बना दूंगा। तो कहती है अंकल यू डेविल कहेंगे, तुम तो बड़ी रूथलेस हो। ग्रैंडमा कहती है अब तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। वो कहती है मुझे स्कूल जाना है। तो मिस्टर फूचेंग उसे गोदी में उठा के ले जाता है एंड वो ग्रैंडमा को बाय बाय कर रही थी। ग्रैंडमा कहती है इस लिटिल गर्ल की वजह से मिस्टर फूचेंग अब रोबोट की तरह नहीं नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव कर रहा है। खुश होती है। जोई गुस्से में थी। मिस्टर फूचेंग तुमने तो बोला था तुम्हें फीलिंग्स की और शादी की जरूरत नहीं है, तो फिर तुमने कैसे सोच लिया तुम किसी और को बचाओगे? इधर मिस्टर फूचेंग मियान को स्कूल छोड़ने आता है। किस करने वाला था वो पीछे को होती है, पर फिर खुद उसे किस करके बाय करके चली जाती है। मिस्टर फूचेंग असिस्टेंट से कहता है मुझे अपनी लिटिल प्रिंसेस के लिए बैटल ड्रेस लेनी है। स्कूल में आते ही रैनो से कन्फेस करने लगा था, पर वो पहले उसको मुंह बंद कर देती है। पागल हो गए हो क्या? रैनो से फ्लावर बुके देख के आता है मुझे तुम इंसल्ट करते हुए अच्छी लगती हो। सारी क्लास हल्ला मचा रही थी तो फ्लावर बुके वापस दे देती है। तुम्हें मुझ में क्या पसंद आ गया? मैं अभी उसको चेंज करती हूँ। रैन कहता तुम मुझे मारती हो, मुझे और भी अच्छा लगता है। तुम्हें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तुम इतनी एनर्जी में रहती हो, मुझे ये पसंद है। सब हल्ला मचा रहे थे, पर वो कानों में उंगली घुस के अपनी सीट पर बैठ जाती है। रैन कहता है तुम्हें इतनी जल्दी मुझे आंसर करने की जरूरत नहीं है, मेरे डैड ऑलरेडी तुम्हारे घर पे शादी का प्रपोजल लेके पहुंच गए होंगे। वो कहती क्या तुम सच में पागल हो गया? बाद में मत ब्लेम करना, मैंने बताया नहीं, अगर ऐसे चलता रहा ना तो जल जाओगे। वो कहता कौन सा चलना? क्या तुम मुझे अपने प्यार के फायर में चला दोगी? लगता तुमने हाँ कर दी है, तुम मेरे प्यार में पड़ने वाली हो। वो उल्टी काउंटिंग स्टार्ट कर देती है, भागो यहाँ से। तो वो चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाता है। फिर फोन में देखती है मैं यान को ब्लॉक करना भूल ही गई। अरे किसने ब्लॉक कर दिया? उस पोसेसिव और जेलस अंकल के अलावा कौन ही होगा। तभी वहाँ पे याना चाहता है मुझे माफ कर दो। कहती दिमाग फिर गया है क्या? पहले मैं तुम्हें फॉलो करती थी, तुम्हें पसंद नहीं था, तो अब मैंने तुम्हारा पीछा करना छोड़ दिया है, दोबारा क्यों उकसा रहे हो? ये क्या प्रैंक चल रहा है? फुट लो यहाँ से। तो याना और रैन गुस्से से एक दूसरे को देखने लगते हैं। टीचर आके कहती है तुम दोनों की किस करने वाले हो? चुपचाप जाके अपनी अपनी जगह बैठ गए थे। यान क्लास में लिख लिख के सॉरी बोल रहा था, वो इग्नोर करती है। तो रैन उसे दिखाने के लिए रोज मुंह में डाल लेता है, जबकि मियान दोनों से परेशान थी। इतने में उसे मिस्टर फूचेंग का मैसेज आता है मेरा बर्थडे है, जरूर आना। यान मैसेज करता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रैन मैसेज करता है मेरे सेकंड अंकल का बर्थडे है, जरूर आना। तो सोचती है मैं कहाँ फंस गई, पहले एक भी लड़का नहीं मिल रहा था और अब तीन तीन एक साथ। क्लास खत्म होते ही रैन कहता है मेरे साथ कार में चलो। यान कहता नहीं मेरे साथ चलो। तो रैन उसको कॉलर पकड़ लेता है, तो इसको मुझसे छीनेगा। दोनों आपस में लड़ने लगे थे। मियान वहां चुपचाप भागने वाली थी, पर वो दोनों उसका रास्ता घेर के लड़ने लग जाते हैं। तो कहते रुको रुको, मुझे लगता है तुम दोनों की आपस में काफी बनती है, तो तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर लो, मुझे बहुत काम है। और बाइक करके भाग जाती है। वो दोनों लड़ते उसके पीछे आने लगे थे, एक दूसरे का रास्ता रोक रहे थे। जिंग पार्टी में आके आती है। पार्टी तो मिसेस फू के लिए है ना, वो तो मैं ही बनने वाली हूँ। रैन तुमने पार्टी मेरे लिए अरेंज करवाई है, तुम्हें कैसे पता मेरा बर्थडे है? पर रैन माइक लेकर अनाउंस करता है आज मेरे सेकंड अंकल का बर्थडे है, उन्होंने अपनी फियांसे के लिए पार्टी रखी है, ना कि कोई ऐरी गैरी झूठी के लिए। दूसरी बात मेरी तो सिर्फ एक ही फियांसे है। उसी टाइम पे मियान आती है तो उसकी तरफ इशारा करने लगता है। वो इधर उधर हो रही थी तो उसकी तरफ कोई इशारा करने जा रहा था, इसलिए वो एक लड़की के पीछे छुप जाती है। वो लड़की पूछती मैं? तो कहता है नहीं मैन मैन। मैन मैन कहती तुम्हारे दिमाग के पेश ढीले हो गए हैं क्या? अगर मुझ पे इशारा करा ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। रैन कहता हाँ लो मार लो मुझे। तो वो हाथ पीछे कर लेती है, ये तो सच में पगलैट है। रैन कहता है लास्ट में तुम्हें मुझे चूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्कम्बा की याद तुम्हारे लायक नहीं है। चलो पहले केक खाते हैं, फिर मैं तुम्हें सेकंड अंकल और उसके फियांसे से मिलवाऊंगा। तो हंसते हुए कहते तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। देन फिर वहाँ पे मिस्टर फूचेंग की एंट्री होती है और पीछे पीछे जोई और असिस्टेंट भी आ रहे थे। जिंग कहते तुम्हारी जैसे पूरी आंखें कर रही है, उसपे पानी फेंक के मारती है
पर रैन उसको बचा लेता है। अगर तुम ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करोगे ना, यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। म्यान उसके कपड़े साफ करने लगी थी, बीच में क्यों आए? तो कहता, देखा मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता हूँ। जिंग फिर से बकवास करने वाली थी। म्यान उसके मुंह पे टिश्यू मारती है, कितनी बदबू मार रही है, जाके मुंह साफ कर। जिंग कहती है, तुमने इसको पटाया? तुम क्या खुद को स्कूल ब्यूटी समझ रही हो? म्यान कहती है, मैं स्कूल ब्यूटी हूँ या ना हूँ, पर तुम जरूर हंस के पीछे पड़ी फ्रॉक हो। रन कहता, तुम्हारे कहने का मतलब मैं हंस हूँ? वो कहती है, तुम हंस के दूर खींचदार हो। रन हाथ पकड़ लेता है, मान भी जाओ कि तुम भी मुझे लाइक करती हो। उसी टाइम पे वहाँ पे मिस्टर फूचंग आ जाता है। रन, लगता तुझे कुछ ज्यादा खुजली हो रही है। तो एकदम हाथ उड़ा लेती है, अंकल। लोग बातें करने लगे थे, मिस्टर फूचंग के साथ उसकी फियांसी होगी। रन कहता है, एक तरफ तो बोली तुम मुझे लाइक नहीं करती, और दूसरी तरफ मेरे सेकंड अंकल को अंकल बोलना भी स्टार्ट कर दिया। सेकंड अंकल, ये सेकंड आंटी होगी ना? ये तो बहुत सुंदर है। अंकल, तुमने तभी छुपा के रख रखी थी। म्यान सोचती, अच्छा तो ये जो ही है। रन कहता, अंकल ये मेरी फियांसी है म्यान। जेलस मिस्टर फूचंग उसका हाथ उठा के हाथ पकड़ के मोड़ देता है। तेरी फियांसी ये नहीं बल्कि जिंग है। वो हैरान, अंकल आप मजाक कर रहे हो ना? ये तो बहुत घटिया जोक है। जिंग कहती, हाँ ये सच है, तुम्हारे डैड हमारे घर पे रिश्ता लेके आए थे। तो दूर कर कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने तो मैनमैन को बोला था। तो ये ग्रीन टी कैसे हो सकती है? डैड से गलती हो गई होगी, अंकल आप ही मेरी हेल्प करो। मिस्टर फूचंग से पढ़ के आता है, तुझे इसको सेकंड आंटी बोलना चाहिए। वो हैरान। मैनमैन कहती है, हेलो नेफ्यू। रैन कहता है, अंकल मैंने आपकी हमेशा रिस्पेक्ट की, आप मेरे लव कैसे चुरा सकते हो? बट मिस्टर फूचंग तो सबके सामने मैनमैन को किस करने लग जाता है, एंड वो भी उसको किसिंग कर रही थी। फिर अनाउंस करता है, मैनमैन मेरी फियांसी है, अब से अगर किसी ने इसको बुली किया मतलब मुझसे पंगा लिया। कहती है, अंकल थोड़ा जेंटली, तुम्हारा नेफ्यू का दिल टूट गया। जोई कहती है, तुम एक ऑर्फन हो, ना शक्ल है ना सूरत है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मिस्टर फूचंग के साथ खड़े होने की? उसको धक्का मारती है तो मिस्टर फूचंग पकड़ लेता है। तुम ठीक तो हो ना? वो कहती, दर्द हो रहा है। तो उसे साइड में ला के आता है, फाइट बैक करने के लिए कुछ चूज करो। बॉटल उठाता है, वो कहती है, ठीक नहीं होगा। तो कहता है, ग्रीन टी फ्लेवर केक कैसा रहेगा? वो कहती है, ये सही है। जोई कहती, खबरदार, पर वो उसके कपड़ों पे केक फेंक के मारती है। मिस्टर फूचंग कहता है, तुमने मेरे साथ काम किया, इसका मतलब ये नहीं तुम जो मर्जी बोलोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे बंदी को बुली करने की? जोई कहती, सॉरी मैंने अपनी लाइन क्रॉस की। मिस्टर फूचंग कहता, मुझसे नहीं मेरी वाइफ से माफी मांगो। तो कहती है, सॉरी मिसेस फू। मियान कहती है, अब पता चला तुम्हारे इतने ब्यूटीफुल होने के बावजूद भी मिस्टर फूचंग तुम्हें भाव क्यों नहीं देता, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत अगली है। मिस्टर फूचंग कहता है, अब तुम्हें कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, और मैनमैन को गोदी में उठा के सोफे बैठाता है। वो नीचे बैठ के उसकी हिल्स निकालता है और उसे शूज पहनाने लगा था। तो कहती है, तुम बिल्कुल मुझे बेबी की तरह ट्रीट करते हो, पर फिर भी मैंने सब रायता फैला दिया। वो कहता, बिल्कुल नहीं, आज तो तमाशा देखने को मिल गया, पर क्या इससे मेरी प्रिंसेस का मूड खराब हो गया? वो स्माइल करती तो कहता है, पार्टी तो अभी स्टार्ट हुई है, तो अब क्या तुम मुझे आंसर दोगी? उसे रिंग दिखा के शादी के लिए प्रपोज करता है, तो वो हाँ करके हाथ कर देती है। मिस्टर फूचंग भी उसको रिंग पहनाता है तो उसके गले में हाथ डाल लेती है। तो कहता है, अब इस पार्टी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कुछ और काम करना है। वो शर्मा रही थी पर उसे गोदी में उठा के ले जाता है। जिंग कहती, रैन सैड मत हो, तुम्हारे पास अब भी मैं हूँ। तो हाथ छुड़ा के उसको गिरा देता है। मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं हो सकती कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मेरे डैड रिश्ता लेके गए थे ना, तो मेरे स्टेप मॉम बन जाओ। मिस्टर फूचंग मैनमैन को बेड पे लेटा के किस करने लगा था। वो कहती, अंकल। तो कहता, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। वो मिस्टर फूचंग बोलती है तो उसको और ज्यादा किसिंग करने लगता है। तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना, पर कोई नहीं। फिर दोनों पूरी रात रोमांस करते हैं। मॉर्निंग में उसको सोते हुए को देख रहा था तो उठ के कहती, गुड मॉर्निंग अंकल, और किस करती तो वो भी उसको किस करता है। अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई तो थोड़ा और सो जाओ। वो हाँ करके पलट के सोने लगी थी तो उसे बैली से पकड़ कर अपनी तरफ खींच लेता है। तो कहती, अंकल मैं बहुत खुश हूँ, काश हम हमेशा इतने खुश रहे। वो कहता, ऑफ कोर्स इतने खुश रहेंगे, पर जैसे वो टाइम देखते 9 बज गए। मैं तो कॉलेज के लिए लेट होकर भागने लगी थी। तो रोकी कहता है, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी छुट्टी ले ली। वो पूछती, छुट्टी क्यों? मैं कौन सा बीमार हूँ? बस मेरी थोड़ी कमर दुख रही है, थोड़े पैर दुख रहे हैं। उसको मारती है, सब तुम्हारी गलती है। कहता, पर आज कुछ इम्पोर्टेंट भी है। वो पूछती, क्या? तो नेक्स्ट दिन में दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेके आ रहे थे। हाथ पकड़ लेता है, फाइनली हमारी शादी हो गई। तो कहती है, अंकल अब जब हमारी शादी हो गई है तो जैसे शॉर्ट ड्रामास में होता है, अब क्या तुम मुझे इग्नोर करोगे, या फिर धोखा दोगे, या बुली करोगे, या बस काम में लगे रहोगे, घर नहीं आओगे?
तो उसे गोदी में उठा के आता है, लगता है मैंने अपनी वाइफ को अभी तक सेटिस्फाई नहीं किया है, तो पहले वाइफ को खुश करना होगा। वो शर्मा रही थी, फिर क्या दोनों घर आके फिर से रोमांस करने लग जाते हैं। आखिर उनकी न्यू न्यू जो शादी हुई है, तो जब भी मौका मिलता तभी लग जाते हैं। उसे रोक के कहती है, मिस्टर फू अब तुम मैरिड हो। वो कहता है, मिसेस फू तुम भी। तो कहती है, तुम बाहर के लड़के से दूर रहोगे। किस कर कहता, हाँ जरूर। वो जो भी कुछ बोलती उसे बार बार किस करके हाँ बोले जा रहा था। तो कहते, मुझे झूठ मत बोलना। किस कर कहता है, हाँ। तो कहती, तुम्हें सिर्फ मुझे लाइक करना अलाउड है और तुम सिर्फ मेरे साथ अच्छे होगे। किस कर कहता है, ऑफ कोर्स माय प्रिंसेस, मैं तुम्हारा हर दिन रंगीन बना दूंगा। फोरहेड पे किस करता है। तो किस कर कहती है, अब तुम्हें पूरी लाइफ मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो भी किस करने लगा था। मॉर्निंग में मिस्टर फूचन फिर से स्टार्ट हो गया था। तो कहती है, तुम्हें इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। मिस्टर फूचन कहता, क्या करूं, मेरा फर्स्ट टाइम है। तो कहती है, तुम सच में पहले किसी लड़की के साथ नहीं थे। वो कहता है, सिर्फ तुम हो। आंटी मैन को कॉल करती है, 5 मिनट में यहाँ पहुंच, वरना तेरे डैड की एशेस फेंक दूंगी। वो जैसे घर आती है तो एक आदमी उसका हाथ पकड़ने लगा था। वो पूछती, कौन हो तुम। तो कहता है, मैंने अपनी 9 वाइफ्स को टपका दिया, तो अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं पैसों में खुश रखूंगा। तुम्हारे हाथ कितने सॉफ्ट है। वो कहते, सच में सुंदर है। और उसको थपड़ा मार के भाग लेती है, वेस्ट उठा लेती है, अगर पास आए तो सर पे फोड़ दूंगी। वो आदमी कहता है, तुम्हारी आंटी ने मुझसे 5 मिलियन लिए हैं, शादी तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी। तो कहती, जाके आंटी को ढूंढो और मेरी कजन से शादी कर लो। अगर तब भी बात न बने तो आंटी से शादी कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतने में आंटी भागती हुई आती है, इस वेस्ट को नीचे रखे 5 मिलियन का है। तो कहती, सच में आंटी तुम्हारा प्रीशियस ट्रेजर है ये। आंटी कहती, हाँ मुझे दे दो। पर वो छाने वाली थी, तो वो तीनों पकड़ने के लिए भागते हैं, जबकि वो तो बस उनको डरा रही थी और वेस्ट तो नीचे पटक के फोड़ देती है। आंटी रो रही थी, मेरा नुकसान कर दिया। जैसे गुस्से से उसकी तरफ आने लगी थी, मैन दूसरा वेस्ट उठा लेती है। तो कहती, नहीं इसको नहीं, पर वो उसको फोड़ देती है। आंटी रो रही थी तो कहती है, तुम्हारे घर में और कीमती सामान तो है ही नहीं तोड़ने के लिए, सब खत्म हो गया। आंटी तुम कितनी पुअर हो। आंटी उसको मारने लगी थी तो आंटी को धक्का मार के कजन को थपड़ाने लग जाती है कि अब तुम तो मेरी बड़ी हो, तुम्हें तो मार नहीं सकती, पर इसको तो मैं जितना मर्जी ठोक सकती हूँ। अगर तुम मुझे एक मारोगी तुम्हारी बेटी को डबल मारूंगी। आंटी कहती है, तुम्हें अपने बाप की एशेस चाहिए ना, तो उसके लिए मेरी बात माननी पड़ेगी। और कजन उसका फोन छीन के तोड़ देती है। तुझे इस हाउ के साथ जाना पड़ेगा। हाउ उसे खींच के रूम में ले जाता है। वो चिल्लाती है, छोड़ो मुझे, और उसको थपड़ा डालती है। मैं मैरिड हूँ, खबरदार मुझे टच भी किया तो मेरा हस्बैंड तुम्हारी वाट लगा देगा। हाउ कहता है, तुम्हारा हस्बैंड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम सर्टिफिकेट देखती है, पहले अपनी बटन जैसे आंखें खोल के देख तो ले एक बार कि कौन है मेरा हस्बैंड। जैसे वो मिस्टर फूशन की फोटो देखता है, डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे थे। ये कैसे हो सकता है। तो कहते, अपना फोन दे। चुपचाप फोन दे देता है एंड वो मिस्टर फूशन कॉल करती है, हस्बैंड मेरी आंटी मुझे किसी को बेच रही है। तो डरता हुआ कहता, नहीं मुझे नहीं मिस्टर फूशन, ये सब सिर्फ गलत फहमी है, मुझे नहीं पता था ये आपकी बंदी है। और घुटनों पर आ जाता है। मिस्टर फूशन कहता है, दोबारा मेरी वाइफ को टच किया ना, तेरे हाथ पैर काट के कुत्तों खिला दूंगा। तो वो डर के मारे नीचे गिर जाता है और चाबुक देता है, प्लीज मुझे चाहे मार लो। ये दोनों माँ बेटी खुश हो रही थी। तभी मिस्टर फूशन अपने बॉडीगार्ड्स लेके आ जाता है। मैनमैन कहाँ है। तो कहते हैं, वो यहाँ नहीं है। जैसे मिस्टर फू जाने लगा था, उसको अंदर से आवाज सुनाई देती है। अंदर जाने लगता है। जिंग उसे रोक रही थी तो उसको थपड़ा मार के चला जाता अंदर। रूम में आके देखता तो हैरान, क्योंकि मैनमैन हाउ को चाबुक से मार रही थी। अंकल तुम आ गए। वो कहता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तो कहती, मैं तो ठीक हूँ, पर इस कमबैक की हालत खराब है। उसके गाल पे चोट लगी देख वो आइस पैक लगाने लगा था, जबकि बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट ने सबको घुटनों पर ला रखा होता है और आंटी की बुरी तरह से धुलाई कर रहे थे। वो कुछ बोलने वाली थी। मिस्टर फूचन कहता है, इन लोगों पे दया मत दिखाओ, ये इसी के लायक है। अगर कोई मेरी बंदी से पंगा लेगा तो उसका यही हाल करूंगा। अब तुम्हें अपनी गलती का पता चला। तो आंटी मैनमैन से भी सॉरी बोलती है। जिंग कहती है, मुझे मत इतना मारना, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज हमें बख्श दो, हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैनमैन एशेस उठा के आती है। अंकल मैं अपने डैड को घर ले जाना चाहती हूँ। तो वो लोग कार में जाने लगे थे। मैं हमेशा अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करूंगा। तो वो भी थैंक यू करके उसको हक्का लेती है। इधर जोई रेन के पास आती है। तुम्हें उन दोनों के साथ होने से प्रॉब्लम नहीं है। जोई कहता है, अगर तुम मैनमैन का और अंकल का ब्रेकअप करवाना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, और वहां से जाने लगा था। तो कहती है, मैंने कब ऐसा बोला, हर किसी को पता है मिस्टर फूशन का स्टार्टिंग से कोई फर्स्ट लव है, मैनमैन तो बस उसके सब्स्टिट्यूट है। क्या तुम अपने सेकंड अंकल को मैनमैन के साथ ऐसे खेलने दोगे। रैन गुस्से में था।
जैसे वो दोनों घर आते हैं साथ में, रैन ग्रैंडमा के साथ बैठा था और कहता है, अब तुम लोग गए काम से? ग्रैंडमा, मैनमैन मेरी फियांसे है, सेकंड अंकल इसको मुझसे चुरा रहा है। मैनमैन खुश होती, ग्रैंडमा आप यहाँ कैसे? ग्रैंडमा भी रैन को साइड करके मैनमैन को अपने पास बैठा लेती है, मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ। रैन पूछता है, ग्रैंडमा आप किसके साइड में हो? ग्रैंडमा कहती है, ऑफ कोर्स मैनमैन की साइड में हूँ। मैनमैन और मिस्टर फूशन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तेरी तरह बस रायता नहीं फैलाते फिरते। मैनमैन मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाई हूँ। और तभी वहाँ पे बहुत सारी मेड्स और नर्सेस ताकि लाइन में लग जाती हैं। ये टॉप नॉच टीम है, तुम्हारी प्रेगनेंसी में हेल्प करेगी, तुम्हें जो भी चाहिए होगा बस इनको ऑर्डर दे देना। रैन एकदम हैरान, प्रेग्नेंट, वो भी ओल्ड मैन से? मिस्टर फूशन उसे घूरता उसकी बोलती बंद, तो घुटनों पर बैठ के चिल्लाता है, मेरी मैनमैन। जबकि वो उससे दूर हो रही थी तो ग्रैंडमा उसके मारती हैं। रैन सोचता मैं बहुत लेट हो गया, इस ओल्ड अंकल ने पहली मैनमैन पे कब्जा कर लिया, अब मैं और जीना नहीं चाहता। और भाग के जाके विंडो पे चढ़ने लगा था, पर कोई उस पर ध्यान नहीं देता। तो कहता है, किसी को मेरी परवाह नहीं है। वो सब भी उसे मुंह फेर लेते तो कहता है, मैं सच में कूदने वाला हूँ। ग्रैंडमा कहते तो जल्दी कूदना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? इतने टाइम से चपड़ चपड़ किए जा रहा, सर खा लिया। तो रैन चुपचाप आके वापस बैठ जाता है। मैनमैन कहती, ग्रैंडमा कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी, और वैसे भी घर में इतनी सारी मेड्स हैं। मिस्टर फूशन की तरफ देखती है तो कहता है, हाँ ये अभी स्कूल में है, इतने सारे लोगों को थोड़ी ना साथ में स्कूल ले जा सकेगी। ग्रैंडमा कहती है, जब तक मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा, ऐसा करती हूँ मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ। तो वो दोनों एकदम से कहते हैं, बिल्कुल नहीं, इनको रुकने दो, हाँ ये तो प्रोफेशनल्स हैं। ग्रैंडमा खुश हो कहती हैं, ये टॉप क्वालिटी का ऑयल है, मिस्टर फूशन रोज रात को इससे इसकी मसाज करना ताकि स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। वो लेने से मना कर रही थी, पर ग्रैंडमा बार बार दे रही होती हैं और फिर सर पकड़ लेती हैं। वो पूछते, क्या होगा ग्रैंडमा आपको? तो बताती हैं कि मेरी बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला है कि सर्जरी होगी, पर इसमें थोड़ा रिस्क हो सकता है, इसलिए मैं पहले अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस को देखना चाहती हूँ, तभी सर्जरी करवाऊंगी, जाओ जाके जल्दी से मसाज करवाओ। तो मिस्टर फ्यूशन उसको रूम में ले आया था। वो बोलने वाली थी तो शारद शुक्रा देता है, चलो पहले ग्रैंडमा का दिया वो काम पूरा करते हैं। इनफैक्ट ग्रैंडमा और रैन गेट पे से झांक रहे थे तो वो भी चुपचाप लेट जाती है, अपने कपड़े ऊपर कर कहती है, हाँ मैं रेडी हूँ। तो कहता है, शर्मा क्यों रही हो, मैंने कौन सा पहले देखा नहीं है। देन फिर उसकी बेली पे मसाज करने लग गया था। ग्रैंडमा कहती है, देख कितनी जेंटली कर रहा है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो कहता है, यकीन नहीं हो रहा, ये तो ना हस्बैंड वाइफ कैसे बन गए। तो कहती है, नलायक कहीं के तुझे नहीं पता, कुछ चीजें किस्मत में लिखी होती हैं, कोई नहीं तेरे लिए और भी अच्छी लड़की ढूंढूंगी। रैन कहता है, पर मैनमैन बेस्ट है। सोचता है, क्या पता जोई की बात सच हो, तो मैं हार नहीं मान सकता। ग्रैंडमा उसकी टकली मार के चली जाती है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। जैसे वो दोनों बाहर आते तो कहता है, मेरी प्यारी मियान तुम्हारे लिए गाना बचाऊंगा। मिस्टर फूशन वास लाइक तो रहने दे। रैन कहता है, ग्रैंडमा ने बोल दिया मैं यहाँ रुक सकता हूँ। मिस्टर फूशन कहता है, इम्पॉसिबल। तो मैनमैन का हाथ पकड़ लेता है, मैं इसकी भलाई के लिए रुक रहा हूँ, मैनमैन बहुत यंग है, कहीं तुम बुढ़े अंकल ने इसका फायदा उठा लिया तो। मिस्टर फूशन उसको घूरता है तो मैनमैन के पीछे छुप जाता है। मैनमैन डरो मत, वो कहती है, मुझे लगता है डर तुम रहे हो। रैन कहता, अगर इसने तुम्हें बुली किया ना मैं तुम्हें ले जाऊंगा यहाँ से और इस बच्चे का गॉडफादर बन जाऊंगा। सबका सरनेम फू है तो इस तरह से ये मेरा भी बच्चा हुआ। मिस्टर फूशन उस पर पिलो फेंक के मारता है। मैनमैन उसको इग्नोर मारो, खाने चलो। उसे लेके चलने लगा था पर रैन भी हाथ पकड़ लेता है, क्या तुम हमारे बच्चे को इग्नोर कर रही हो। वो कहती है, मुझे लगता है तुम्हें जाके अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मिस्टर फूशन के साथ खाना खाने आती है। वो उसको अपने हाथों से श्रिम्प पील करके खिला रहा था, तो ये देख देख के रैन की चल रही थी। मैनमैन कहती है, अंकल मुझे दे जा रहे हो, खुद भी खा लो कुछ, पर वो उसी को खिला रहा था। और फिर किस भी करता है कि अब बहुत टेस्टी लग रहा है, जबकि रैन गुस्से में, अंकल तुम मुझे बुली कर रहे हो। मिस्टर फूशन तो मैनमैन को गोदी में उठा लेता है, क्या कर रहे हो, तुम्हारा नेफ्यू तो अभी भी यहीं पे है। वो कहता है, रैन अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकले यहाँ से, तेरे पास आधा घंटा है वरना बाहर फेंकवा दूंगा। और मैनमैन को रूम में लेके जाने लगा था। रैन कहता, मैं खुद को हर्ट कर लूंगा और हमेशा भूत की तरह आसपास ही भटकता रहूंगा, पर कोई उस पर ध्यान नहीं देता। ऊपर से बटलर और मेड्स उसका मजाक उड़ा के चले जाते हैं। मिस्टर फूशन मैनमैन गोदी में उठा के किस करता हुआ आ रहा था, तो कहती है, अंकल अभी दिन हो रहा है। मिस्टर फूशन कहता है, फिर क्या हो गया, हम तो दिन में भी कर सकते हैं। एंड उसे बेड पे गिरा के किसिंग करने लग गया था। दोनों रोमांस करते हैं। फिर वो रात में एक फाइल निकालता है, देखो इसे, तो सोचती है कहीं मुझे डिवोर्स तो नहीं देने वाला। तो कहता है, क्या बोल रही हो, बट वो मुंह फेर लेती है, शॉर्ट ड्रामास में तो यही होता है। नहीं नहीं मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो फाइल दिखा के आता है, ये तुम्हारे डैड की कंपनी के प्रॉपर्टी पेपर्स है, मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। पर रैन कान लगा के सुन रहा था, क्या अंकल को सच में इसके लिए फीलिंग्स हैं। फिर मॉर्निंग में उसको बताता है कि तुम्हारे डैड की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं थी,
बल्कि एक मर्डर प्लान था। वो पहले तो हैरान थी, फिर गुस्से से आती है, अब मैं अपने डैड को इंसाफ दिलाऊंगी। जैसे वो लोग बाहर आके कार में बैठते हैं, रैन पहले से बैठा हुआ था। रात मैंने तुम दोनों का प्लान सुन लिया, तो क्या मैं भी रायता फैलाने में हेल्प कर सकता हूँ? सेकंड अंकल, जहाँ तुम कहोगे मैं वहीं शूट करूंगा। तो हंसती हुई कहती है, मुझे लगता है इस नलायक को लेके जाना ठीक ही होगा, आखिर बिगड़ाला मीरजादा भी हमारे काम आ सकता है। मिस्टर फूशन कहता है, सही कहा वाइफ, पर यहाँ बहुत भीड़ हो रही है, पीछे वाली गाड़ी में बैठो। रैन कहता, कहाँ भीड़ है, यहाँ 3 लोग बैठ सकते हैं। मिस्टर फूशन कहता, बोला ना, तो एकदम से कार से उतर जाता है। देन वो लोग जिया कंपनी पहुंचते हैं। आंटी कहती है, रिच वाइफ बनना छोड़ के अब पुअर फैमिली में आ गई हो। वो सीट पे बैठ के कहती है, मैं बस अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने आई हूँ। आंटी कहती, तुम्हारी कौन सी प्रॉपर्टी? तो वो स्क्रीन पे दिखाते हैं मिस्टर फूशन ने जिया कंपनी के 51% शेयर एक्वायर कर लिए थे, यानी अब म्यानमार सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई। और कहती है, अब मैं जिया कंपनी की सीईओ हूँ, तो आंटी तुम्हें फायर करती हूँ। आंटी गुस्से से उसको मारने आने वाली थी, पर असिस्टेंट पकड़ लेता है और डैड का कार एक्सीडेंट कराने के राइम में पुलिस आंटी को अरेस्ट करके ले जाती है। मिस्टर फूशन उसका हाथ पकड़ता तो कहती है, डैड देखा आपकी बेटी बड़ी हो गई है। तो वो उसको पीछे से अक्ल लेता है, म्यानमार तुम कंपनी को प्रोटेक्ट करो और मैं तुम्हें करूंगा। तो कहती है, अंकल तुम कितने काइंड हो। तो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर नेक्स्ट दिन वो काम करती आ रही थी। मिस्टर फूशन उसको सामान साथ में उठाए उसको भी खिला रहा था। वो मना कर रही थी बहुत है, पर उसको और खिलाता है। रैन कहता है, तुम कंपनी और स्कूल एक साथ संभाल रही हो, क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प करूं। पर वो मना करके मिस्टर फूशन के साथ चली जाती है और रैन के कार में बैठने से पहले चले गए थे। मिस्टर फूशन कहता है, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मेरी गुड गर्ल। और उस सहलाती हुई कहती है, अंकल ग्रेजुएशन के बाद बात करेंगे। तो वो फोन में दिखाने लग जाता है, बताओ कहाँ हनीमून पे चलना है? सिर्फ हम दोनों। तो कहती है, ग्रेजुएशन के बाद चलेंगे। तो पूछता है, शादी का क्या? वो तो पहले कर लेते हैं ना। तो कहती है, वो भी ग्रेजुएशन के बाद करेंगे, और आज रात मुझे पिक करने मत आना, मैं एक्स्ट्रा स्टडी करूंगी। फिर उसको किस करके चली जाती है। मिस्टर फूशन असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, कॉलेज वालों को बोलो कि स्टूडेंट्स के ऊपर एकेडमिक प्रेशर ना आए ज्यादा। यानी उसको जाते हुए पकड़ लेता है, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। तो कहती है, मैंने पहले ही मना कर दिया था, तो क्यों वेट किया, मैंने थोड़ी ना बोला था। तो कहता है, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। वो कहती है, मैंने दिया था, अब तुमने खो दिया तो मैं क्या कर सकती हूँ, और वैसे भी अब मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है। उसे इग्नोर कर जाने लगी थी तो हाथ पकड़ लेता है, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, इवन तुम्हारा लवर बनने के लिए भी तैयार हूँ। पर वो उसको थपड़ा मार देती है, तुम कितना गिर गए हो। चली गई थी, जबकि वो चिल्ला रहा था, मैं तुम्हारा वेट करता रहूंगा। जिंग गुस्से में हर को इसी के पीछे पड़ा है, और जैसे उस पर पानी फेंकने वाली थी, याना के बचा लेता है और जिंग को थपड़ा मार के भड़का दिया था। तुम ठीक तो हो ना? वो कहती, दूर रहो मुझसे। तो कहता है, तुम्हारा हक है, तुम जिसे मर्जी लाइक कर सकती हो, वैसे मुझे भी हक है कि मैं जिसे मर्जी लाइक कर सकता हूँ। जिंग उसको दोबारा मारने आने वाली थी, तेरी वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हो गई। यान उसको पकड़ के रोकता है। मैनमैन कहती है, मेरी वजह से नहीं, उनके खुद के कांडों की वजह से। तो जिंग यान कहती है, तू तो इसका कुत्ता है, इसने तुझे पहले पैसे दिए थे ना, और फिर डम कर दिया, पर तब भी इसकी चाट रहा है। यान को थप्पड़ मार के मैनमैन को मारने आने वाली थी, पर मैनमैन तो साइड हो जाती है और जिंग सीढ़ियों पर से लुढ़क गई थी। पर फिर प्रिंसिपल के सामने नौटंकी करने लग जाती है, किसने मुझे गिराया। प्रिंसिपल को लगता है कि फू फैमिली वाले जिंग के लिए रिश्ता लिख गए थे, यानी जिंग मिसेस फू बनने वाली है, और फू फैमिली बहुत पावरफुल है, मैं उनसे पंगा नहीं ले सकता। मैनमैन कहती है, झूठ बोल रही है, पर प्रिंसिपल उसी को डांटने लगते हैं और उसके सर पे पनिशमेंट के लिए बुक्स रख दी थी। तभी याना आता है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ, इस जिंग ने पहले अटैक किया था। प्रिंसिपल कहता है, तुम पुअर हो, देख लो, तुम इसकी वजह से फायर हो सकते हो, तभी बीच में टांग अड़ाओगे। मैनमैन कहती है, तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, तो क्लास जाओ। वो बुक्स छीन के अपने सर पे रख लेता है कि मुझे पनिश करिए। प्रिंसिपल दोनों को पनिश करते हैं, अब माफी मांगो। मैनमैन कहती है, ये मुझे मारने की कोशिश कर रही थी और मैं उल्टा ऐसे से माफी मांगू? बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। प्रिंसिपल स्टिक से मारने लगे थे तो यान से बचाने लगा था। प्रिंसिपल गुस्से चिल्लाते हैं, दोनों अपने पेरेंट्स को बुलाओ। यान कहता, मेरे पेरेंट्स नहीं है। मैनमैन कहते, ठीक है मैं बुला रही हूँ, पर देख लेना तुम पछताओगे। और मिस्टर फूशन को कॉल करती है, जो मीटिंग में था, वाइफ मुझे मिस किया। तो कहती है, अंकल रायता फैल गया है। वो कहता, अभी आता हूँ, और इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के भागता है। मिस्टर फूशन को देखा प्रिंसिपल पूछते हैं, आप यहाँ पर? मैं इस बुली करने वाले को पनिशमेंट दे रहा हूँ। मिस्टर फूशन जाके मैनमैन का हाथ पकड़ता है, चोट कैसे लगी? तो कहती है, प्रिंसिपल ने मारा। मिस्टर फूशन कहता है, तुम बच्चों को ऐसे बुली करते हो? प्रिंसिपल कहता है, मैं तो जिंग को जस्टिस दिला रहा था। मिस्टर फूशन जिंग से कहता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, और असिस्टेंट जिंग को उठा के नीचे पटक देता है। तो जिंग सॉरी बोलने लग जाती है। मिस्टर फूशन मैनमैन को बैठाता है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
और उसके इशारा करने पे असिस्टेंट प्रिंसिपल को थपड़ा मारता है। प्रिंसिपल कहता है हिम्मत है मुझे मारोगे? असिस्टेंट कहता है अच्छा मुझे वापस मार के दिखाना जरा। मिस्टर फूशन जिंग और प्रिंसिपल दोनों को स्कूल से फायर कर देता है। जिंग हाथ पकड़ने लगी थी तो उसको साइड करके मैनमैन को गोदी में उठा के ले चलने लगा था। यान पीछे भाग के आता है, तुम इससे बहुत बड़े हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मिस्टर फूशन कहता मुझे तो नहीं आती क्योंकि मैं अपनी वाइफ को लाइक करता हूँ, पर क्या तुम इसके लायक हो? यान तो वही ढह गया था। रैना के पूछता है मैनमैन तुम्हें किसने बुली किया? मैं उसको सबक सिखाऊंगा। मिस्टर फूशन कहता है तुझे खेलने के अलावा और कुछ काम भी है? तू तो अपनी आंटी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया, कचरा है किसी काम का नहीं। और मैनमैन को ले गया था, जबकि रैन नीचे बैठ कर रोता है। गर्ल्स मिस्टर फूशन को देख रही थी कितना हॉट है। मैनमैन कहती है तुम्हारी जुबान तो बिल्कुल जहरीली है। तो कहता तुम मेरी जुबान का टेस्ट लेना है, देखते तुम पे जहर का असर होता नहीं होता। उसे वहीं पे किस करने लगा तो मारती है। हम फिलहाल कॉलेज में हैं। तो घर लाके उसकी चोट पे मसाज कर रहा था। वो कहती है अंकल आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे, यकीन नहीं हो रहा दुनिया में इतने अच्छे लड़के भी हैं। एंड उसके गाल पे किस कर देती है। तो कहता अब देख लो तुम खुद ही मुझे इनवाइट कर रही हो। एंड उसने सोफे पे गिरा के किस करने लगा था। इतने में रहना था मैनमैन मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लाया हूँ, पर हैरान क्योंकि वो दोनों तो एक दूसरे को खा रहे थे। पिलो फेंक के मारता है ओल्ड मैन शर्म नहीं आती, इतनी यंग लड़की का फायदा उठा रहे हो। मिस्टर फूशन उसको ढकता है बकवास बंद कर, तुझे के जंगलों में जाना है? एंड उसे इग्नोर करके दोनों फिर से किस करने लग गए थे। तो कहता है सेकंड अंकल तुम कितने क्रूअल हो, मैं तुम्हारा नेफ्यू और तुम मुझे बाहर फेंक रहे हो। मैनमैन कहती है हाँ इसने घर में कुछ ज्यादा शोर मचा रखा है। फिर क्या मिस्टर फूशन उसका सामान बाहर फेंकवा देता है। तो कहता है मैनमैन तुम भी अंकल की तरह बिगड़ गई, और घुटनों पर बैठ के फिर से चिल्लाता है। बट कोई फायदा नहीं क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ तो बेड पर खूब रोमांस कर रहे थे। तो पूछता है मेरे अलावा याना और एन में से तुम किसे चूज करोगी? वो कहती किसी को भी नहीं क्योंकि तुम मेरे ओनली वन हो, अगर तुम नहीं तो कोई भी नहीं। मिस्टर फूचन यान को चांस देता है मैं तुम्हारी फॉरेन स्टडी करने में हेल्प करूंगा, तुम्हारी ग्रैंड माँ का इलाज भी करवाऊंगा, पर मैनमैन से 3 सालों के लिए दूर जाना पड़ेगा। तो एकदम साइन कर देता है मैं वापस आके मैनमैन को तुमसे छीन लूंगा। असिस्टेंट कहता बॉस आप घर में भेड़िया क्यों पाल रहे हो? मिस्टर फूशन कहता है जब तक ये वापस आएगा तब तक मेरे और मैनमैन के बच्चे खेलने लायक भी हो जाएंगे। रैन बार बार मैनमैन को खाना दे रहा था, ये खाओ ये खाओ। मिस्टर फूशन वास लाइक नमूने तो फिर से आ गया। तो कहता है अंकल मैं तुम्हारा ब्रेकअप कराने नहीं आया बल्कि फैमिली को जोड़ने आया हूँ। और सोचता है अंकल मैं तुम्हारा जल्दी पर्दाफाश करूंगा। यान मैनमैन कॉल कर रहा था बट वो बार बार काट रही थी। तो उसको मैसेज करता है मैं अभी फॉरेन जा रहा हूँ पर वापस तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तो वो उठ के चली जाती है। रैन कहता है मैनमैन तो जी बिहेव कर रही है। मिस्टर फूशन उसको मैसेज करता है तूने अभी तक हार नहीं मानी। यान कहता क्यों ना शर्त लगाए कि वो किसे चूज करेगी। मिस्टर फूशन आके उसको पीछे से ढकता है, पकड़ के कहता है क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो? वो पूछता तुमने उसको भेजा? तो कहता उसने खुद ही रास्ता चूज किया, पर अगर एक बार उससे मिलना चाहती तो मैं तैयार हूँ। वो कहती नहीं कुछ चीजों को ऐसे छोड़ देना चाहिए। मिस्टर फूशन कहता वो जा रहा है तो लास्ट बार उससे मिल लो। जैसे वो लोग एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो कहता हम नहीं सिर्फ तुम उसके साथ जा रही हो, उसके साथ फॉरेन में स्टडी करना। मैं तो तुम्हें बस कुछ टाइम पहले से जानता हूँ और उसको तुम बहुत टाइम से जानती हो। तुम फॉरेन चले जाओ मैं तुम्हें डाइवोर्स पेपर भिजवा दूंगा। रैन कहता अंकल पागल हो गए हो? मैनमैन हैरान थी और गुस्से चली जाती है। रैन कहता अंकल तुमने ये क्या रहता फैला दिया, अब क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? अगर वो सच में चली गई तो? मिस्टर फूशन कहता है अब ये वो चूज करेगी किसके साथ रहना है। रैन कहता अंकल तुम रो क्यों रहे हो? तो कहता कहाँ रो रहा हूँ। जैन कहता अच्छा तुम आ गई, चलो साथ में चलते, तुम्हारा सामान कहाँ है? तो कहती है तुम्हारा टिकट है क्योंकि मैं नहीं जा रही। जैन कहता है कि लास्ट पर तुम्हें हक कर सकता हूँ, बट वो मना करके चली जाती है। इधर मिस्टर फूशन बड़ा सैड हो रहा था। रैन कहता है अंकल कब तक फूकते रहोगे, बंदी हाथ से निकल जाएगी। मिस्टर फूशन भाग के आता है। रैन और वो दोनों उसे हर जगह ढूंढने लगे थे। जैसे बालकनी में आता है वहाँ मैनमैन खड़ी थी। तो कहता तुम गई नहीं? तो कहती है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाओगे? मैंने सोचा घर जाने से पहले आइसक्रीम खा लूं। अंकल तुम अपनी वाइफ किसी और को ऐसे दे दोगे? ये तो बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। वो इमोशनल होकर उसको हक कर लेता है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तो कहती खबरदार अगर दोबारा डाइवोर्स की बात की तो। उसके फोरहेड पे किस करता है, कभी हिम्मत नहीं करूंगा, तुम मुझे जैसे मर्जी पनिश कर सकती हो। तो बाहें फैला लेती है मुझे घर ले चलो। तो वो भी उसको बैग पे टांग के लेके चलने लगा था। तो कहती है अंकल कभी मुझे दोबारा टेस्ट मत करना। मिस्टर फूशन कहता है सिर्फ 15 मिनट वेट करना मुझे 15 साल जैसे लगे। और दोनों हंसते हुए जाते हैं। रैन कहता है फिर से मुझे छोड़ गए, लगता है खुद ही टैक्सी जाना पड़ेगा। देन जोई को मैसेज करता है हमें हार ही मान लेनी चाहिए। इतना चेक करने के बाद मुझे पता चल गया है कि सेकंड अंकल सच में मैनमैन को लाइक करते हैं।
मिस्टर फूशन उसे बेड पे ला किस करता है तो कहती है अगर मैं सच में चली जाती तो तुम क्या करते? तो कहता है अगर तुम दुनिया के किसी दूसरे कोने पे भी चली जाती ना, मैं तब भी तुम्हें वापस ले आता, तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और दोनों किसिंग करने लगते हैं, रोमांस करते हैं। फिर वो उसकी बाहों में सो रही थी तो कहता है थैंक यू मुझे चूज करने के लिए। तो कहती है सिली कहीं के। मिस्टर फूशन कहता है तुम्हें जितना लगता है मैं तुमसे उससे कई ज्यादा लव करता हूँ। तभी जोई कॉल करती है, देखो मेरे हाथ क्या लगा, मैनमैन की फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट। अगर मैंने ग्रैंडमा को बता दी तो क्या होगा? तो कहता है करना क्या चाहती हो? वो कहती कल बात करते हैं। दोनों मॉर्निंग में सुबह उठ के आते हैं तो रैन अपना सामान लेके खड़ा था। अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। सेकंड अंकल सही बोल रहे थे, अगर किसी को लव करना है तो उसे छोड़ना भी सीखना चाहिए। सेकंड आंटी अब मैं तुम्हें फैमिली की तरह प्रोटेक्ट करूंगा। मैनमैन कहती है रात तो तुम छोड़ने के बारे में नहीं बोल रहे थे। मिस्टर फूशन कान में कहता है फिर उसको भगाता कैसे? तो कहती है यू डेविल कहेंगे बड़े शंटो, एक तीर से दो निशाने, तुमने अपने दोनों लव राइवल्स को हरा दिया, सच में बहुत खतरनाक हो। रैन कहता है मुझ सिंगल से तुम कपल का लव डबी होना बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं चाह रहा हूँ। मिस्टर फूशन कहता है रुको, तुम मैनमैन के साथ उसकी कंपनी में रिलैक्स करने जाओ। दोनों हैरान रिलैक्स, फिर कार में बैठने लगते हैं। मैनमैन कहती है तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही, या जेलस क्यों नहीं हो रहा? रैन कहता है क्या पता अंकल सुधर गए हो। तो कहती है बिल्कुल नहीं, पक्का कुछ छुपा रहा है, कुछ कांड किया है क्या इसने? और दोनों चुपके चुपके मिस्टर फूशन के पीछे आते हैं, पर वह रूम में चला गया था। तो कहती पीछे आना होगा। रैन कहता सही नहीं है। वो कहती है तुम तो मुझे प्रोटेक्ट करने को बोल रहे थे, अब क्या सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, चलोगे या नहीं? वो सोचता है अगर सेकंड अंकल का अफेयर निकला तो और मजा आएगा, अंकल प्लीज मेरी उम्मीदों पे खरा उतरना। तो कहता है ऑफ कोर्स चलूंगा, बट सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने लगता है। रैन कहता है मैं उनका नेफ्यू हूँ। वो कहती है मैं उसकी वाइफ। सिक्योरिटी गार्ड कहता है अगर तुम सच में होते तो ऐसे छुप छुप के क्यों आते? मिस्टर फूशन आते पूछता है क्या काम है? तो कहती है मेरे साथ ड्रिंक भी नहीं करोगे? वो कहता नहीं करना। तो कहते ठीक है ग्रैंडमा कॉल कर देती हूँ। जैसे वो फोन छीनने लगा था उसके गाल पे किस कर देती है। तो कहता है तुम लाइन क्रॉस कर रही हो। वो कहती चलो बैठ के बात करते हैं, तो दूर होकर बैठ जाता है। रैन की कॉल करने पे असिस्टेंट आ गया था। सिक्योरिटी गार्ड सॉरी बोलता है, असिस्टेंट उनको अंदर ले जाता है। जो इसे ड्रिंक ऑफर करती है तो वो जानबूझ के दूसरे ड्रिंक पीता है। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए। मिस्टर फूशन का सर घूमने लगा था तो कहती है मुझे तुम चाहिए। असिस्टेंट उनको दूसरे रूम में ले आया था कि बॉस अभी बिजी है, तब तक तुम लोग खेल लो। वो कहती है हम कौन सा बच्चे हैं? असिस्टेंट कहता है जरा वेट करो, और मिस्टर फूशन को मैसेज करने लगता है आपकी वाइफ आई है। जैसे मिस्टर फूशन देखने वाला था जोई छीन लेती है। इधर उधर ध्यान मत भटकाओ। टच करने लगी तो दूर कर देता है, तुम इसके लायक नहीं हो, जाने लगा था। तो कहती अगर तुम गए ग्रैंडमा को प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखा दूंगी। असिस्टेंट बहाने मारकर उनको रोक रहा था तो मैनमैन के इशारा करने पे रैन पेट दुखने का नाटक करने लगता है, इसलिए असिस्टेंट उसे पकड़ के ले गया था वॉशरूम कराने। जैसे मैनमैन अंदर आके देखती है उन दोनों को देख के गलत समझ लेती है, यानी कि इसकी व्हाइट मून लाइट है और मैं बस सब्स्टिट्यूट हूँ, और रोजे जाने लगती है। जबकि मिस्टर फूशन तो जोई को खुद को किस भी नहीं करने दे रहा था एंड उसका गला पकड़ लेता है, खबरदार मेरी वाइफ के बारे में कुछ बोला तो। और जोई को बता देता है स्टार्टिंग से लेकर अब तक मैं सिर्फ उसको लव करता आ रहा हूँ। रैन पूछता तुम रो क्यों रही हो, बताओ किसने बुली किया? इतने मिस्टर फूशन लड़खाते हुए आता है वाइफ तुम यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो, कोई गलत फहमी हो गई क्या? तो कहती कोई गलत फहमी नहीं हुई, अपना थोपड़ा देके तुम्हें पता नहीं चल रहा, और गुस्से चली जाती है। रैन गुस्से से उसको गुस्सा मार देता है, अंकल तुमने उस पर चीट किया। जोई आके उसे पकड़ती है तो उसको धक्का मार के दूर कर देता है, अब तो खुश हो ना तुम, और नालायक कहेंगे तूने लाइन क्रॉस की है। रैन को जोर से गुस्सा मार देता है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लग गए थे। जोई रोक रही थी तो मिस्टर फूशन जोई को गुस्सा मार के भड़का देता है, और ग्रैंडमा कॉल कर बताता है कि मैनमैन प्रेग्नेंट नहीं है, मैंने आपसे झूठ बोला था। जोई से कहता है अब तो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। रैन कहता है यानी अंकल मैंने आपको गलत समझा, बट मिस्टर फूशन जोई को बैंकरप्ट करके चला जाता है। इधर मैनमैन विला में आग लगा रही होती है। बटलर मिस्टर फूशन कॉल करता है, वो आपके $30 मिलियन के घर में आग लगा रही है। तो कहता है कोई नहीं, उसे अपना गुस्सा शांत करने दो। मैनमैन कहती है उसको एक्वेरियम बहुत पसंद है ना, पर अब मैं इन फिशेस को आजाद कर दूंगी। मिस्टर फूशन कहता कोई नहीं, नई फिशेज आएंगी। तो वो इधर पेंटिंग उखाड़ने लग जाती है, तोड़फोड़ करती है, उसको उल्टी आने लगी थी। टेस्ट करने पर पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रोने लगती है बेबी मैं क्या करूँ। रैन लेटर लेके चली जाती है, तुम्हारी सब्स्टिट्यूट जा रही है, दोबारा मुझे ढूंढना मत। मिस्टर फूशन जब तक घर पहुंचता है वो चली गई थी, तो उसे रोकने के लिए एयरपोर्ट की तरफ भागता है। कॉल करता है कि ये फ्लाइट रुकवा दो, अगर कोई बहाना न मिले तो पूरा एयरलाइन ही खरीद लो। पर तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
और मैन तो प्लेन से चली गई थी। रैन को पता चलता है सेकंड अंकल का एक्सीडेंट हो गया, तो उसके डैड कहते हैं अगर तुम चाहते हो फू फैमिली हमारे कब्जे में आए तो उसके लिए मिस्टर फूशन का निपटना जरूरी है। रैन गुस्से में डैडी सब आपने किया। पर फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। मिस्टर फूशन रैन के डैड और जोई का भांडा फोड़ के उन्हें जेल भिजवा दिया था। इस सब में रैन ने भी उसको साथ दिया था, तो रैन को न्यू सीईओ बना देता है। रैन कहता सेकंड अंकल अब तुम्हारा बदला भी पूरा हो गया, क्या तुम मैनमैन को और ढूंढोगे नहीं? मिस्टर फूशन कहता है इस बार हम नहीं ढूंढेंगे, वो खुद आएगी। ग्रैंडमा के फ्यूनरल की तैयारी करो। रैन ने फ्यूनरल पे फुट फुट के रो रहा था। मिस्टर फूशन वास लाइक ज्यादा एक्टिंग हो गई, तो मैनमैन भी भेस बदल के ग्रैंडमा के फ्यूनरल पे आई होती है। जैसे फ्लावर रखती है ग्रैंडमा से पकड़ लेती है। सब लोग हैरान, ही जिंदा हो गई। मैनमैन भी हैरान थी। पता चलता है सबने ग्रैंडमा के फ्यूनरल का नाटक किया था। मिस्टर फूशन उसको पीछे से अक्कल लेता है, तो कहती छोड़ो मुझे। रैन कहता ग्रैंडमा आपकी बीमारी का नाटक काम कर गया, तो ग्रैंडमा तभी उसके मुंह पे हाथ रख देती है। मैनमैन मिस्टर फू को मारती है। ग्रैंडमा कहती है मैंने ये सब करने को बोला था। वो जाने लगी थी तो फिर से पकड़ लेता है कि मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया हूँ, और उसे गोदी में उठा लेता है। मुझे बस 10 मिनट दो एक्सप्लेन करने के। उसे कंधे पर टांग के लेके जाने लगा था, जबकि वो छोड़ने को चिल्लाए जा रही थी। एंड ये दोनों खुश होते हैं। मिस्टर फूशन ने सोफे पे लाके किस करने लगा था। वो मुंह फेर लेती है, तो कहता तुम इतने साथ में छोड़ के चली गई, तुम्हें कुछ कहना नहीं है। पर वो दूर करके फोन उठाती है। हस्बैंड मुझे लेने जाओ, अब मेरे हस्बैंड से बात करना। मिस्टर फूशन हैरान तुमने शादी कर ली? तो कहती है और क्या इतने सालों तक मैं सिंगल रहूंगी? वो उसको हक करता है तुम ऐसे किसी और से शादी नहीं कर सकती, तुम भूल गई हो क्या हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ? तो कहती छोड़ो मुझे, हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है। मिस्टर फूशन उसे पकड़ के जबरदस्ती किस करने लगा था। वो उसे दूर कर रही थी और खुद को छुड़ा के उसको थपड़ा मार देती है। 10 मिनट पूरे हुए, अब मैं जा रही हूँ। तभी यान फ्लावर बुके लेके आ जाता है। मिस्टर फूशन हैरान अच्छा तो तुम हो। यान कहता खबरदार इसको हाथ लगाया। मिस्टर फूशन उसका कॉलर पकड़ लेता है। तूने इसको छुपा रखा था, तभी मैं इसको ढूंढ नहीं पाया। वो यान के साथ चलने लगी थी तो हाथ पकड़ लेता है। तुम मेरी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो। कहती है पर मुझे तो गेम खेल के मजा आया। तो कहता तुमने मुझे मिस नहीं किया? हाथ छुड़ा के जाती नहीं किया। वो पीछे आता है तो यान उसे गुस्सा मार देता है। मैनमैन को उसकी चिंता हो रही थी, पर चुपचाप यान के साथ चली जाती है। यान कहती तुम अब भी उसकी परवाह है। इनफैक्ट ये दोनों बस नाटक कर रहे थे। ग्रैंडमा की कार के अचानक से ब्रेक लगते हैं, क्योंकि 2 ट्विंस बच्चे आगे आ गए थे। तो हैरान होती हैं, ये बच्चे तो बिल्कुल मिस्टर फूशन पे गए हैं, और उनको हॉस्पिटल ले जाती हैं। कॉल करके मिस्टर फूशन को बुला लिया था। बच्ची से बॉटल नहीं खुल रही होती, तो मिस्टर फूशन उसकी हेल्प करता है। वो कहती थैंक यू हैंडसम अंकल, तुम तो मेरे गॉडफादर से भी बड़े हो, मेरे डैडी बन जाओ। तो पूछता तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती फूतियान, और मेरे भाई का नाम है फूयाओ। तो हैरान था, सरनेम भी सेम है। ग्रैंडमा कहती तुम आ गए, मुझे रास्ते में ये 2 ट्विंस मिले, इनकी मॉम भी आने वाली होगी। तो कहता कितनी रिस्पॉन्सिबल मॉम है इनकी। फूयाओ कहता है खबरदार मेरी मॉम के बारे में कुछ बोला तो। पुतन कहती है हमारी मॉम हमारे लिए बहुत मेहनत करती है। मिस्टर फूशन कॉल आते चला जाता है। फिर वहाँ पे मैनमैन भाग के आती है। बच्चा तुम ठीक तो हो ना? जबकि ग्रैंडमा हैरान तुम इनके मॉम हो। पुतन कहती है हमें काइंड ग्रैंडमा और हैंडसम अंकल मिले हैं। फूयाओ कहता पर अंकल बहुत गुस्से वाले हैं, मुझे पसंद नहीं। ग्रैंडमा पूछती तुम दोनों के बच्चे हैं? तो वो भी यान के साथ एक्टिंग करती है। ग्रैंडमा कहती बच्चे कितने क्यूट है, और चलाके से उनके हेयर्स ले लेती है। यान पूछता तुम कब तक उससे झूठ बोलने वाली हो? फिर तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? मैंने तुम्हें कितनी बार प्रपोज किया, पर तुमने हर बार मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो कहती सॉरी, मैं उसके बाद से किसी को लव नहीं कर पाती, मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। फिर बात करने के लिए चेयरमैन से मिलने आती है। मिस्टर फूशन कहता है चलो कहीं और बात करते हैं बेड पे। उसके क्लोज होता है तो वो धक्का मार देती है, और जाने लगी थी तो उसे एक हाथ से उठा के टेबल पर बैठा देता है। अभी तो मैं और बेशर्म हो सकता हूँ। किस करने वाला था, मुंह फेर लेती है कि तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं कितना पनिश करूंगा। तुम उसको डाइवोर्स दे दो और बच्चों को लेके मेरे पास आ जाओ। थप्पड़ मार के जाने लगी थी तो हाथ पकड़ लेता है। ठीक है तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, मेरे बच्चे और मैं तुम्हारा सरनेम ले लेंगे। बट वो हाथ छुड़ा के चली जाती है। मिस्टर फूशन होता वो ड्रिंक कर रहा था। ग्रैंडमा वो मुझे लाइक नहीं करती। ग्रैंडमा कहती तब तक मनाओ जब तक वो माफ नहीं कर देती। तो कहता है उसके तो यान के साथ बच्चे भी हैं। तो ग्रैंडमा उसको डीएनए रिपोर्ट दिखाती है। मिस्टर फूशन हैरान बच्चे मेरे हैं? जब वो दोनों बच्चों के साथ जा रही थी तभी उन सबको किडनैपिंग वैन उठा के ले जाती है। इनफैक्ट मिस्टर फूशन ने किया था, उसे पकड़ के लाता है। तो कहते बस करो, अपनी माफी वाली हरकतें करने लग गए। पर वो उसके सामने पैरों पे गिर जाता है। प्लीज बस एक बार मेरी बात सुन लो, और घुटनों पर बैठ के उसे पकड़ लेता है। फिर चाहे उसके बाद चली जाना। देन फिर वो उसे अपने सीक्रेट रूम में लेके आता है। मैनमैन एकदम हैरान थी, क्योंकि हर जगह सिर्फ उसी के फोटोज थे, इवन उसके स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम तक के भी।
मिस्टर फुशन बताता है कि मैं तुम्हें स्कूल टाइम से लव करता आ रहा हूँ। जब तुमने पहली बार लाइब्रेरी में मेरी हेल्प की थी, तुम्हें मेरी व्हाइट मूनलाइट और तुम्हें मेरे फर्स्ट लव हो। हक कर लेता, मैं कई सालों से तुम्हारा वेट कर रहा था। तो क्या थी, पहले क्यों नहीं बताया? तो क्या था, मुझे लगा कि तुम डरना चाहो। और फिर उसको जोए के साथ वाली सिस्टर फुटेज दिखाता है। मैं एकदम इनोसेंट हूँ, वो रोती है मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने फिर बाद में क्यों नहीं बताया? तो क्या था, मैं बताने आ रहा था पर उस टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया। इतने सालों से मैं तुम्हें एक भी दिन नहीं भूल पाया। तो वो सॉरी बोलती है। मुझे नहीं पता था, अगर पता होता मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करती, हमेशा तुम्हारे पास रहती। एंड दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। तो कहता है सॉरी फील मत करो, क्योंकि लव में कभी सॉरी नहीं होता। मैं खुश हूँ कि तुम वापस आ गई। तो वो भी उसे किसिंग करने लग जाती है। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। दोनों बच्चे झांके देख रहे थे। फू याओ कहता है यानी हमारे डैडी कमबैक नहीं है, तो बस प्यार में पागल हैं और भाग क्या चाहते हैं। मम्मी डैडी साथ हो गए तो वो दोनों भी अपने बच्चों को हक कर लेते हैं। अब हम पूरी फैमिली हमेशा साथ रहेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर फुचन की शादी हो रही थी। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। तो कहता है मैं कब से इस दिन का वेट कर रहा था। तो कहती है रोने लग गए, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। एक दूसरे को हक कर लेते हैं एंड सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे। बच्चे पूछते हैं डैडी रो क्यों रहे हैं। रनमा कहती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश है। रैन कहता है इसका मतलब तुम अंकल की फर्स्ट लव थी। यैन कहता मैं हार गया। रैन कहता है क्योंकि अंकल बहुत रूथलेस है, क्योंकि उनके सामने कोई टिक ही नहीं पाता। देन फिर वो दोनों एक दूसरे को वेडिंग वाले किस करते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।